चलिए इसको बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक राजमार्ग पर ए बिंदु ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से और दूसरी बी से एक ही समय पर चलना शुरू करती है। यदि कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो वह 5 घंटे में मिलती है। यदि कारें एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वह 1 घंटे में मिलती है। तेज कार की गति क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, यानी कि जैसे एग्जामिनर ने कहा कि वो एक ही दिशा में जाती है और डिस्टेंस जो कवर करती है वो 100 किलोमीटर करते हैं और उनका टाइम जो दे रखा है 5 घंटे का दे रखा है। फिर कह रहा है कि अगर वो विपरीत दिशा में आती है तो उन्हें 1 घंटा लगता है। तो कुछ नहीं करना, अगर आपको दोनों ट्रेन की स्पीड निकालनी तो क्या करना है, जो 100 किलोमीटर है उसको पहले टाइम से डिवाइड कर दीजिए, फिर उसी 100 किलोमीटर को आप जो दूसरा टाइम दे रखा है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो आपको ये दोनों ट्रेन की स्पीड का सम मिल जाएगा और दोनों की स्पीड का डिफरेंस मिल जाएगा। तो फिर क्या करना, आप दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना, तो आपको एक ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी। फिर या फिर दोनों का डिफरेंस करके आप 2 से भाग कर दी, दूसरी ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी। जिसमें जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसको करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। जरा देखिए, सिंपल सा एग्जामिनर ने कहा है कि जब वो सेम दिशा में जाते हैं तो उनकी वो 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं 5 घंटे में। तो अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो उन दोनों की चाल के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 20 किलोमीटर पर आवर का आएगा। कहता है कि 100 किलोमीटर की दूरी वो 1 घंटे में मतलब कि 100 किलोमीटर की दूरी वो 1 घंटे में तय करते हैं, यानी कि वो 1 घंटे बाद मिलते हैं यदि वो विपरीत दिशा में आते हैं। तो इसे मैं अगर 1 से डिवाइड करूं तो टोटल जो उन दोनों की स्पीड का सम होगा वो 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो मेरे पास में 120 आएगा, और 120 को अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो मेरे पास में एक ट्रेन की स्पीड आ जाएगी आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूं तो डिफरेंस मेरे पास में कितना आएगा 80, और 80 को अगर 2 से भाग करूंगा तो मेरे पास में 40 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी दूसरी ट्रेन की। सबसे ज्यादा स्पीड कितनी है, 60 वाले की, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो आपके लिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब इसे एक बार समझ भी लेते हैं कि एक्चुअली में क्या कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं समझ में आएगा। देखिए एग्जामिनर कह रहा है कि भाई डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर का है, बिल्कुल ठीक है। वो कह रहा है कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो पहले वाले की अगर आप स्पीड x मान लेंगे तो दूसरे वाले की स्पीड आपको क्या माननी पड़ेगी, y माननेगी। बट इन दोनों की स्पीड क्या है, प्लस नहीं होगी, इन दोनों की स्पीड क्या होगी आपकी, माइनस होगी। क्योंकि जब भी सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड क्या होती है आपकी, कम हो जाती है। तो बराबर पहुंचने में कितना टाइम लगती है, 5 घंटे लगती है। तो इससे इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा 20, यानी कि x माइनस में y की स्पीड जो आ जाएगी, स्पीड का जो डिफरेंस आएगा वो 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। सेम एग्जामिनर ने कहा है भैया डिस्टेंस तो अब भी 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, और वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो इसका मतलब सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो x प्लस का y, इनकी स्पीड प्लस हो जाएगी। तो अब टाइम जो लग रहा है वो 1 घंटा लग रहा है। तो इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस में आपकी y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 100 किलोमीटर पर आवर आएगी। आप अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x बराबर में, क्योंकि ये से इससे कट जाएगा तो ये 120 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। अगर एक की स्पीड मुझे पता लगी 60 किलोमीटर पर आवर तो यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ जाएगा तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस का आपका 60 हो जाएगा। तो ये y इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आपकी स्पीड। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।